नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के इस शो में। तो क्रिप्टो बाजार में आज फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन एक वक्त आज 1% से ज्यादा टूटकर $58,961 पर पहुंच गया था। हालांकि शाम के वक्त $59,791 पर इसके भाव यहां पर ट्रेड होते हुए दिखे, पर फिर भी ये लाल निशान पर ही ट्रेड होता हुआ दिखा है। इथेरियम की अगर बात करें तो ये भी आधा फीसद गिरकर $1,569 पर पहुंच गया। वहीं अगर बीएनबी की अगर बात करें तो ये $550 पर ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं सोलाना भी करीब करीब 1% टूट गया और $72 पर इसके भाव पहुंच गए। एक्सआरपी की अगर बात करें तो ये 0.12% गिरा और $1 के आसपास इसके भाव पहुंचते हुए दिखे। गिरावट इसलिए आई क्योंकि अमेरिकी ईरान तनाव कम होने की खबर से निवेशकों ने शेयर बाजार का रुख किया, लेकिन क्रिप्टो में खरीदारी नहीं लौटी। यहां पर रिकॉर्ड ईटीएफ आउटफ्लो, फेड की सख्त ब्याज दरों की आशंका और कमजोर निवेशक सेंटिमेंट ने बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो पर यहां पर दबाव बनाए रखा। वहीं अमेरिका में लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जून 2026 में अपने अब तक के सबसे खराब महीने की ओर बढ़ रहे हैं। महीने भर में इन फंड से करीब $4 अरब यानी कि लगभग 34,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, जो इसके लॉन्च के बाद से सबसे बड़ा मंथली आउटफ्लो है। लगातार बिकवाली से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है और इसका सीधा असर बिटकॉइन की कीमत पर भी पड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईटीएफ से पैसा निकालने की बड़ी वजह क्रिप्टो बाजार में कमजोर सेंटिमेंट, ऊंची ब्याज दरों के लंबे समय तक बने रहने की आशंका और निवेशकों का जोखिम वाले एसेट से दूरी बनाना है। इसके अलावा एआई और अन्य हाई ग्रोथ सेक्टर्स की ओर पूंजी का रुख भी क्रिप्टो से निवेश हटने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि कुछ बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईटीएफ आउटफ्लो अक्सर बाजार में कमजोरी का संकेत देते हैं, लेकिन ऐसे दौर में अगर देखा जाए तो लंबे समय के निवेशकों के लिए अवसर भी बन सकते हैं। फिलहाल निवेशकों की नजर इस बात पर भी है कि क्या जुलाई में ईटीएफ फ्लो दोबारा पॉजिटिव होता है या बिटकॉइन $60,000 के ऊपर टिकने में सफल रहता है या नहीं है। वहीं यूरोप के माइका यानी कि मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स नियम लागू होने से पहले लाइसेंस लेने की होड़ तेज हो गई है। अब तक पूरे यूरोप में 244 माइका लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जर्मनी को मिले हैं। इसके बाद नीदरलैंड, फ्रांस, माल्टा, साइप्रस और आयरलैंड का स्थान है। माइका के तहत एक बार किसी कंपनी को किसी एक ईयू देश में लाइसेंस मिल जाता है तो वो पूरे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईईए में अपनी सेवाएं दे सकता है। यही वजह है कि बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, फिनटेक कंपनियां और बैंक तेजी से लाइसेंस हासिल करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर कई छोटी क्रिप्टो कंपनियां अब भी लाइसेंस नहीं ले पाई हैं, जिससे उनके सामने कारोबार बंद करने या दूसरी कंपनी में विलय होने या यूरोप छोड़ने का भी खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइका के लागू होने के बाद यूरोप का क्रिप्टो बाजार ज्यादा संगठित और पारदर्शी होगा, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा। जिन कंपनियों के पास मजबूत पूंजी, बेहतर अनुपालन व्यवस्था और नियामकीय तैयारी होगी, वही इस दौर में टिक पाएंगी, जबकि छोटे खिलाड़ियों के लिए कंपटीशन काफी मुश्किल हो सकता है। वैसे यूरोप में 1 जुलाई 2026 से क्रिप्टो सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। यूरोपीय नियामक ESMA ने साफ कर दिया है कि जिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस और सर्विस प्रोवाइडर्स के पास माइका लाइसेंस नहीं होगा, उन्हें यूरोप में अपना कारोबार बंद करना होगा या व्यवस्थित तरीके से समेटना होगा। किसी भी तरह की यहाँ पर अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। उधर क्रिप्टो सिक्योरिटी यानी कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक बड़े ऑनलाइन स्कैम नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें डी क्लाउड यूनी ऐप नाम के ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर 2.36 लाख से ज्यादा की फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं। ये फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, फिशिंग, फ्रॉडलेंट शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे अपराधों में इस्तेमाल हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और बुलेट प्रूफ होस्टिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर दुनिया भर के लोगों को निशाना बना रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक अपराधियों ने एक ही तकनीकी से यहां पर हजारों स्कैम साइट्स तैयार कर उन्हें अलग अलग देशों में एक्टिव रखा। एक्सपर्ट्स के अनुसार डी क्लाउड यूनी ऐप एक वैध ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, लेकिन साइबर अपराधियों ने इसका दुरुपयोग कर फर्जी और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स बनाई हैं। इन साइट्स पर यूजर्स को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर वॉलेट कनेक्ट करने या निजी जानकारी साझा करने के लिए फंसाया जाता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर निवेश करने से पहले उसकी वैधता जांचें, केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान लिंक या वॉलेट कनेक्शन से बचें। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।